आगे दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे लेटेस्ट न्यूज। अभी का न्यूज़ क्या है, चलिए पढ़ के सुनाते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए तेजी से हो रहा दिया हुआ है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे यात्रा का समय। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। देख रहे हैं ये NH-20 पश्चिम बंगाल के पास उलूबरिया जंक्शन लिखा हुआ है। NH-319 भी यही जो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का नया नाम। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम 6 लाइन के बारे में पूरा फुल डिटेल बताने वाले हैं, जो कि हम जगह जगह से केंद्रित किए हुए हैं सारी जानकारी। तो आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे क्या कुछ लिखा हुआ है 6 लाइन के बारे में, पूरी जानकारी और नया अपडेट भी क्या है, तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, ताकि आप लोगों को सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। 6 लाइन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप लोगों को ये वीडियो में मिल जाएगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो इससे आप लोग घबराइएगा मत, सारी नॉलेजेबल चीज़ है शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रूट के बारे में जानते हैं कि इसमें कितना लागत हुआ है और वर्तमान स्थिति क्या है, यानी अभी का नोटिस क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बारीकी से आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस नोटिस में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में दिया हुआ है, चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक्सप्रेसवे रांची से होकर गुजरता है। यह बिहार तथा झारखंड दोनों राज्यों की राजधानी है। रांची जो है बिहार और झारखंड की राजधानी है, जिसकी वजह से यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से गुजरता है। ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। पूरा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी ये एक्सप्रेसवे जो बनने वाला है इसका प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इस परियोजना की लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है। यानी ये रोड जो है बनने वाला है, जैसे कि आप लोगों को पता है 6 लाइन का होगा और बाद में फ्यूचर में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। यह परियोजना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, भारतमाला परियोजना विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना के विकास एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे लेटेस्ट न्यूज। अभी का न्यूज़ क्या है, चलिए पढ़ के सुनाते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए तेज़ी से हो रहा भूमि अधिग्रहण का काम, यानी ज़मीन सरकार जो ले रही है उसमें जो काम हो रही है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। 7 अगस्त 2023 यात्री जल्द ही वाराणसी से कोलकाता सिर्फ 7 घंटे में पहुंच सकेंगे। 7 अगस्त 2023 का ये न्यूज़ निकाला हुआ है। ये जो बता रहा है वाराणसी कोलकाता जाने के लिए सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, दरअसल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द पूरा हो जाएगा और निर्माण कार्य शुरू होगा। जिन जिलों से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहां जमीन संबंधित मामलों को तेज़ी से हल किया जा रहा है। ऐसे मुद्दों का हल ग्राम सभा की बैठकों के जरिए निकाला जा रहा है। आगे दिया हुआ है एक्सप्रेसवे 67 गाँवों चतरा, सिमरिया, हंटरगंज और पत्थलगड़ा से होकर गुजरेगा। ये जो रोड जो है 67 गांव से होकर गुजरने वाला है। ठीक है, ग्राम सभा के अधिकारियों ने कहा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बिहार झारखंड में प्रवेश करते हुए बंगाल में समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो से होकर गुजरेगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के कुछ खास बातें। तो चलिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है पढ़ के सुनाते हैं आप लोगों को। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। पहला में दिया हुआ है विशिष्ट और दूसरा में उसका विवरण। ठीक है, पहला नंबर में है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की लंबाई, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 610 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की लागत 35,000 करोड़ रुपये, यानी इस रोड में जो खर्चा होने वाला है 35,000 करोड़ रुपये होने वाला है। ठीक है,
आगे दिया हुआ है लेन की संख्या, यानी रोड की संख्या कितनी होने वाली है, 6 लेन। इसको बढ़ाने के लिए विकल्प उपलब्ध है, यानी इसको बढ़ाया भी जा सकता है। शुरुआती और अंतिम बिंदु, यानी शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होगा और अंतिम में कहाँ पे बंद होगा। बरहुली से शुरू होकर उलुबेरिया में समाप्त होता है, यानी ये रोड जो है स्टार्ट होगा बरहुली में और अंत कहाँ पर होगा, समाप्त कहाँ पर होगा, उलुबेरिया में। ठीक है। पूरा करने की तिथि 2027, यानी ये रोड जो है कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। ठीक है। यानी 3 से 4 साल लगने वाला है इस रोड को बनने में। आगे लिखा हुआ है परियोजना की देखरेख, यानी इस रोड को बनाने वाला है। ठीक है। जो उसका नाम दिया हुआ है NHAI, जैसे कि पोल वगैरह में लिखा हुआ है NH, उसी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। NHAI का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को NH का मतलब क्या होता था। NHAI का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। आगे है निर्माण मोड, इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है EPC। आगे दिया हुआ है प्रमुख लाभ, यानी इस रोड से क्या क्या लाभ मिलने वाला है उसके बारे में दिया हुआ है। चलिए हम बारीकी से पढ़ते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से कई इंडस्ट्री का विकास होगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद इसका सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार होगा। ट्रैफिक में कमी, सबसे अधिक असर ट्रैफिक पर होगा। एक्सप्रेसवे के खुलने से आसपास के इलाकों से ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने में मदद मिलेगी। रिडायरेक्ट करने में मदद मिलेगी मतलब ट्रैफिक में जो है जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पर बड़ा गाड़ी जाएगा नहीं, इसी के लिए वहाँ पे जो है ट्रैफिक में कमी देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे दिया हुआ है यात्रा के समय में कमी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा। इससे उन शहरों के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा जिससे होकर यह गुजरेगा। यानी ये रोड जहाँ जहाँ से जिस गाँव से गुजरेगा वहाँ के आसपास जो है जाने के लिए उसमें जो समय लगता था उसमें भी कमी देखने को मिलेगा। ठीक है। माल ढुलाई और बिजनेस गतिविधि। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेसवे के खुलने से माल की आवाजाही का समय कम हो जाएगा। इससे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। आगे है आर्थिक विकास। बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई में तेजी आएगी। इस एक्सप्रेसवे से उद्योगों का विकास होगा। औद्योगिक विकास से रोजगार का सृजन होगा। यानी आर्थिक विकास भी होने वाला है, रोजगार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने वाला है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है इलाकों का विकास। क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार से लोगों की आवाजाही में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी में सुधार तथा उद्योगों के विकास से भी इसमें और मदद मिलेगी। साथ में ये नए इलाकों और आसपास रेजिडेंशियल हाउसिंग का विकास भी होगा। यहाँ पर एक नया शब्द आया है रेजिडेंशियल हाउसिंग। ये जो है जिस रोड से रोड बनने वाला है उसके आसपास जो है हाउसिंग बनने वाला है, घर बनेगा, उसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे दिया हुआ है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे रूट के बारे में। ठीक है। क्या कुछ लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं। एक्सेस कंट्रोल। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे रूट 4 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरेगा। यह जिन राज्यों को पार करेगी वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। एक्सप्रेसवे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के समांतर बना होगा। ठीक है। ये जो पुराना रोड है उसी के समांतर यह बना हुआ रहेगा। आगे भी कुछ लिखा हुआ है चलिए पढ़ते हैं। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे मार्ग की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं चलिए हम पढ़ते हैं। एक्सप्रेसवे के साथ साथ 100 मीटर के रास्ते का अधिकार बनाए रखा जाएगा। कैमूर जिला बिहार के टनल का प्रावधान
टनल की लंबाई 5 किलोमीटर होगी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर का होगा, यानी उत्तर प्रदेश में ये रोड बनेगा 22 किलोमीटर का। बिहार में एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 159 किलोमीटर होगा, यानी बिहार में जो है रोड बनेगा 159 किलोमीटर। झारखंड क्षेत्र में यह 187 किलोमीटर होगा, यानी झारखंड में जो रोड बनेगा 187 किलोमीटर का। पश्चिम बंगाल राज्य में एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 242 किलोमीटर होगा, जो कि सबसे लंबा रोड पश्चिम बंगाल में ही बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कवर किए गए जिले। एक्सप्रेसवे प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित गांवों और जिलों को कवर करेगा। पहला है उत्तर प्रदेश। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बरहुली गांव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा। बरहुली गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास स्थित है। राज्य की सीमा पार करने के बाद यह बिहार में प्रवेश करेगा। दूसरा है बिहार। राज्य में एक्सप्रेसवे कई शहरों से गुजरेगा। इनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल है। बिहार के बाद एक्सप्रेसवे झारखंड राज्य में प्रवेश करेगा। झारखंड, यहाँ यह चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और पीटरबार होते हुए गुजरेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में रांची के पास बोकारो से भी गुजरेगा। ठीक है, पेटरवार जो यहाँ पर है, यही जो है हमारा गांव है। ठीक है, यहाँ जो बोला गया झारखंड में रांची के पास बोकारो से भी गुजरेगा, यानी बोकारो जो है रांची के बगल में होगा, लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह एक्सप्रेसवे पुरुलिया, बांकुरा तथा आरामबाग से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे उलुबेरिया क्षेत्र में NH-19 पर समाप्त होगा। उलुबेरिया का इलाका हावड़ा, कोलकाता के पास है। ठीक है, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का सटीक रूट मैप अभी भी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होते ही इसे हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे यात्रा का समय। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। मौजूदा रूट के अनुसार वाराणसी तथा कोलकाता के बीच कुल दूरी लगभग 690 किलोमीटर है, यानी अभी का जो है रोड में जाइएगा तो 690 किलोमीटर लगेगा। वाराणसी से कोलकाता जाने में 690 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच यात्रा करने में लगभग 12 से 14 घंटा का समय लगता है, यानी अभी जाइएगा तो 12 से 14 घंटा समय लगता है। ठीक है, वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय आधा हो जाएगा। समय में कमी लगभग 50% हो जाएगी। इस प्रकार शहरों के बीच यात्रा का नया समय लगभग 6 से 7 घंटे का होगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। ठीक है, आगे यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जो कि लिखा हुआ है आगामी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, यानी रोड जो बनेगा इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रूट सेक्शन। अब रूट सेक्शन को भी बांटा गया है अलग अलग सेक्शन में। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कुल मिलाकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के 5 सेक्शन है, यानी 5 सेक्शन में रूट को बांटा हुआ है। पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 1। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 1 बरहुली क्षेत्र से शुरू होता है और रामपुर में समाप्त होता है। बरहुली वाराणसी के पास स्थित है तथा रामपुर बक्सर जिले में बिहार में है। सेक्शन 1 की कुल लंबाई लगभग 74 किलोमीटर है। आगे सेक्शन नंबर 2 में दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 2 रामपुर से तेतहर गांव तक है। इस सेक्शन की लंबाई करीब 40 किलोमीटर है। आगे सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के सेक्शन 3 की कुल लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। यह सेक्शन बिहार के तेतहार गांव से लेकर बिहार के गया जिला के शाहपुर तक के एरिया को कवर करता है। सेक्शन नंबर 4 में दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 4 शाहपुर से कमलपुर तक फैला है। सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 191 किलोमीटर है।
अब है सेक्शन नंबर 5 जो कि लास्ट है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 5 कमलपुर से शुरू होता है और उलूबेरिया में ख़त्म होता है। इस सेक्शन की लंबाई लगभग 237 किलोमीटर है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये NH-20 पश्चिम बंगाल के पास उलूबेरिया जंक्शन रोड है, ठीक है। आगे दिया हुआ है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे लागत, यानी इस रोड का लागत कितना है पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 35,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। लागत को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, यानी निर्माण लागत तथा भूमि अधिग्रहण लागत। निर्माण लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। साथ ही भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी जो है ज़मीन खरीदारी में जो पैसा खर्च होने वाला है 10,000 करोड़ रुपए, और रोड में जो खर्चा होने वाला है 25,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे मौजूदा स्थिति, यानी अभी का क्या स्थिति है रोड के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। कुल करीब 1340 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होगा, यानी लेफ्ट राइट का जो फंडा है 1340 हेक्टेयर ज़मीन लिया जा रहा है, ठीक है। एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। कुछ इलाकों के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु बोलियां आमंत्रित कर रही है, यानी कहीं कहीं जो है ज़मीन का पैसा जो है पेमेंट मिलना शुरू हो गया है, और कहीं कहीं पर जो है बोलियां लगा रही है कि क्या देना है, क्या कुछ करना है। बैठक के द्वारा सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट पर प्रभाव, यानी ये रोड बनने वाला है जिस राज्यों से, तो उस राज्य का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में फुल डिटेल दिया हुआ है। चलिए हम बारीकी से पढ़ते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट क्षेत्र पर पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा। कनेक्टिविटी बढ़ने से उद्योगों का भी विकास होगा। औद्योगिक विकास से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के विकास को भी गति मिलेगी। अतः औद्योगिक और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के विकास के साथ साथ कॉमर्शियल रियल एस्टेट का विकास भी होगा। एक्सप्रेसवे के विकास से फलने फूलने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स है। इसके साथ ही वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग भी फलेगा फूलेगा। आगे है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। कुल मिलाकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से शहरों के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 610 किलोमीटर है। पूरे एक्सप्रेसवे को 5 सेक्शन में बांटा गया है, जैसे कि हमने बताया, और प्रत्येक सेक्शन कई पैकेजों में है। इस पैकेजों के आधार पर निर्माण बोलियां होती है। वर्तमान में सरकार परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य कर रही है। साथ ही दोनों रेसान गांव से NH-20 जंक्शन तक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु बोलियां भी आमंत्रित कर रहा है। अब अगला टॉपिक है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का अन्य न्यूज। अब कुछ अलग न्यूज है यहाँ पर। NH-319 भी होगा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का नया नाम। ये जो लिखा हुआ है NH-319 भी, यही जो है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का नया नाम होगा, ठीक है। 25 जुलाई 2023 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में घोषणा की है कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का नाम NH-319 भी होगा। 610 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पुरुलिया जिले से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाने से
पहले बिहार और झारखंड के 4 जिलों को जोड़ेगा। ठीक है, इसी में आगे लिखा हुआ है मार्ग निर्माण विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे को विशिष्ट नाम देने से भूमि अधिग्रहण में तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चौंदाली की सीमा से सटे चांद में बिहार में प्रवेश करेगा और लगभग 110 किलोमीटर की दूरी के बाद गया के इमामगंज में बाहर निकलेगा। निर्माण लागत बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि NHAI ने लगभग सीधे संरेखण का प्रस्ताव रखा है। एक्सप्रेसवे जिनकी लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपए है, चतरा के हंटरगंज से झारखंड से होते हुए हजारीबाग और रामगढ़ से होते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में समाप्त होगा। पूरा होने के बाद एक्सप्रेसवे NH 319B से कोलकाता और वाराणसी के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा। इसके अलावा यह सड़क बिहार में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ावा देगी क्योंकि गया में आगामी लॉजिस्टिक पार्क को इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, बिहार में जो है लॉजिस्टिक पार्क है, ये रोड जो है उससे जोड़ने वाला है, ये रोड जुटेगा। ठीक है, उस पार्क से आगे है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन चिन्हित करने का काम पूरा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। 21 जुलाई 2023 भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी से कोलकाता तक 8 लेन के ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु जमीन की निशानदेही का काम पूरा हो गया है। आगे लिखा हुआ है यह सड़क हजारीबाग जिले के 5 ब्लॉकों के 25 गांवों से होकर गुजरेगा, जिनमें से 10 गांवों को पहले ही प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए हजारीबाग जिले में कुल 733.895 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें रेतों की 244.55 एकड़ ज़मीन के साथ साथ 484.746 एकड़ खास गैरमजरूआ ज़मीन और 4.599 एकड़ आम गैरमजरूआ ज़मीन शामिल है। यानी यहाँ पर जो रेती ज़मीन जो है 244.55 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, और गैरमजरूआ जो है 484.746 एकड़ है और 4.599 एकड़ आम गैरमजरूआ है। ठीक है, यानी गैरमजरूआ का तो पैसा मिल नहीं रहा है, जो कि यहाँ पर जो है 244.55 एकड़ जो रेतों के द्वारा है, इसका जो है पैसा पूरी सरकार देने वाली है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जिला भू अर्जन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर विनोद कुमार ने पुष्टि की है कि ज़मीन चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन विभाग कार्यवाही अभी लंबित है। निविदा की प्रक्रिया पूरी होते ही चिन्हित ज़मीन के रेतों को नोटिस और मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे हो चुका है और ज़मीन अधिग्रहण भी शुरू हो चुका है। यह सड़क 14 गांवों को प्रभावित करेगी और जंगल की सीमा से होकर गुजरेगी। वन सीमा क्षेत्र को चिन्हित करने का काम चल रहा है और जल्द ही अधिकारी बैठक कर लैंड मार्किंग एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया पर चर्चा करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू गाइज, ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और ये हम समझ सकते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा था, थोड़ा आप लोगों को परेशानी भी हुई होगी, तो उससे कोई नहीं। आप लोगों को सारी डाउटफुल जो भी आप लोगों का क्वेश्चन था, सारा इस वीडियो हम डील किए हुए हैं। आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा और कहीं पे भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग, हम उसमें भी वीडियो बना देंगे, चाहे हम कमेंट में ही आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल में बढ़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह का वीडियो अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।